हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा और आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए और आप उसी मोबाइल नंबर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। एक बात का आप ध्यान रखें कि अकाउंट ओपन करते समय आपको 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी होगी, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखो भाई, सुपर सेविंग्स अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको हर महीने 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। अगर आप इस डिपॉजिट को नहीं करते हो तो फिर सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट्स देखने को मिलता है ना, वो बेनिफिट्स आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि कौन सा बेनिफिट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भाई इनके डेबिट कार्ड के ऊपर 5% का आपको कैशबैक देखने को मिलता है। लेकिन इस कैशबैक को लेने के लिए आपको हर महीने 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। हालांकि ये पहले 5,000 रुपए था, लेकिन अब यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको इंक्रीज करके 10,000 रुपए कर दिया है। अब आपको हर महीने 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पर मंथली आपको 500 रुपए तक का मैक्सिमम कैशबैक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर सालाना यानी कि एनुअल मैक्सिमम आपको 6,000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अब भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक आपको 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा भाई, इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी ज्यादा शानदार होता है। इवन इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर एडवांस लेवल का फीचर्स होता है। और यहाँ पर भाई, इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में एक यहाँ पर फीचर्स होता है जिसका नाम है एक्टिव मनी। अगर आप एक्टिव मनी को इनेबल करते हो ना, तो फिर इस केस में आपको अप टू 6.5% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात भाई, जो सुपर सेविंग्स अकाउंट्स होता है वो पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको 399 रुपीज एनरोलमेंट फीस देना पड़ता है, जो कि हर साल डेबिट होता है। अब आप इसको डेबिट कार्ड चार्जेस समझ सकते हो या फिर अकाउंट फीस समझ सकते हो। एक हिसाब से ये आपसे 399 रुपीज सालीना चार्ज करते हैं, आपसे लेते हैं। इसके अलावा भाई, अगर आप डेली वीकली एसएमएस वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर जो इनका 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस इंक्रीज हुआ है ना, वो चार्जेस इस सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा यहाँ पर 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस डेबिट होगा। दूसरी बात, यहाँ पर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हो तो आप पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा पर फाइनेंशियल ईयर कोटक महिंद्रा बैंक आपको 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। इसके अलावा अगर हम कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो या फिर पैसे जमा करो, या फिर आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो या फिर पैसे जमा करो। यहाँ पर भाई एक महीने में आप 4 ट्रांजेक्शन ओनली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, या फिर आप 2 लाख रुपए तक ही एक महीने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यानी कि इस 2 लाख रुपए में आप चाहे तो 2 लाख रुपए निकालो, चाहे तो आप 2 लाख रुपए तक जमा करो। एक महीने में आपको 2 लाख रुपए तक का ही लिमिट देखने को मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और भाई मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और अगर आप री इशू वगैरह करते हो दोबारा तो यहाँ पर आपको 49 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स है और उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और फाइनेंशियल रीजन होने की वजह से ईसीएस रिटर्न हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के, तो यहाँ पर आपको सुपर डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जो कि होता है वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड। और भाई, इस डेबिट कार्ड से इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में
आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो और 3 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 15 लाख रुपए तक देखने को मिल जाता है और भाई 50 प्रोटेक्शन कवर अप टू 1 लाख रुपए तक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एयर एक्सीडेंटल कवर अप टू 50 लाख रुपए तक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट कार्ड लाइबिलिटी अप टू 3.5 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में जो कंफ्यूजन होता है ना, वो लास्ट कार्ड लाइबिलिटी को लेकर के ही होता है। तो यहाँ पर देखो, लास्ट कार्ड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो कार्ड है वो लास्ट हो गया, यानी कि कहीं पर गुम हो गया और उस कार्ड से कोई फ्रॉड वगैरह हो गया और आपने इमीडिएटली रिपोर्ट कर दिया कोटक महिंद्रा बैंक में, तो भाई जितना फ्रॉड हुआ रहेगा ना, उसमें में से 3.5 लाख रुपए तक कोटक महिंद्रा बैंक आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये होता है लास्ट कार्ड लाइबिलिटी। इसके अलावा भाई इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। साथ ही साथ भाई ये बैंक DICGC से इंश्योर होता है, तो यहाँ पर भाई आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो। इस सेविंग्स अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप चाहे तो उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से वीडियो KYC के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये था कोटक महिंद्रा बैंक का 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।